यह वीडियो खंडकाव्य के रिलेटेड है। क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो इसमें मेवाड़ मुकुट के सारांश के बारे में, कथावस्तु के बारे में संक्षेप में आपको बताया गया है। इससे पहले भी मैंने वीडियो इसके रिलेटेड बना दिया है, बट कुछ व्यूवर्स का यह कहना था कि आप इसको लिख के बताएं। चूँकि उसमें मैंने लिख के नहीं बताया है, तो इसलिए मैं दोबारा आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये लिख के रहेगा ताकि आप लोगों को नोट्स करने में आसानी हो। वैसे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य का सारांश संक्षेप में लिखिए, या मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। इसका सारांश मैंने सर्ग वाइज बताया हूँ, ताकि अगर आपको सर्ग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसके भी आप आंसर आसानी से दे सकें। तो गंगारत्न पांडे ने मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य में महाराणा प्रताप के जीवन की घटनाएं, त्याग, बलिदान और उनके संघर्ष के बारे में बताया है। गंगारत्न पांडे ने बहुत ही शानदार तरीके से पूरी स्टोरी को मेवाड़ मुकुट में सजाया हुआ है। महाराणा प्रताप दिल्ली के राजा अकबर से जंग में हारने के बाद अरावली के जंगल में भटकते फिरते हैं और यहीं से काव्य की शुरुआत होती है। मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य 7 सर्गों में तकसीम है। पहले सर्ग में अरावली पर्वत के बारे में बताया गया है। दूसरा सर्ग लक्ष्मी के नाम पर है। तीसरे में महाराणा प्रताप के बारे में गंगारत्न पांडे ने जिक्र किया है। चौथा सर्ग दौलत के बारे में है, जो अकबर के मामा की बेटी हैं। पांचवें सर्ग चिंता के ऊपर है, और ये चिंता दौलत खुद करती रहती है, यानी 5वें सर्ग में भी दौलत की चिंता के बारे में बताया गया है। छठा सर्ग पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है, और 7वें सर्ग भामाशाह के ऊपर गंगारत्न पांडे ने लिखा है। पहला सर्ग अरावली पर्वत। हल्दी घाटी के जंग में हार का सामना करने के बाद महाराणा प्रताप रिसोर्सलेस यानी कि साधनहीन हो जाते हैं और अपने परिवार के साथ अरावली के जंगल में चले जाते हैं। अरावली राजस्थान का एक पर्वत श्रृंखला है जिसमें राणा प्रताप भटकते फिरते हैं। उनके साथ अकबर के मामा की बेटी दौलत भी है, जिसके साथ महाराणा प्रताप अपनी बेटी के जैसा बिहेव करते हैं। महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी अपने बेटे को गोद में लिए पेड़ के छांव में बैठी हुई है। यहीं से दूसरा सर्ग स्टार्ट होता है। दूसरा सर्ग का नामकरण गंगारत्न पांडे जी ने महाराणा प्रताप की पत्नी लक्ष्मी के नाम पर किया है। रानी लक्ष्मी ने वैभव के दिन देखे हैं, सुख सुविधाओं से लैस जिंदगी देखे हैं, मगर हल्दी घाटी के युद्ध में हार का सामना होने के बाद उनको अरावली जंगल में निर्धनता के जीवन जीना पड़ रहा है। वह कंदमूल फल खाकर और ज़मीन पर सोकर अपने दिन गुजार रही हैं। उनको अपने कष्टों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उनके दिल में उथल पुथल मचा हुआ है। अपने बेटे की दयनीय हालत को देखकर कभी कभी वह धीरज खो देती हैं। वह सोचती हैं कि महाराजा ने अपनी स्वतंत्रता नहीं बेची, शायद इसीलिए यह दिन देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद वह उत्साहित होकर कहती हैं, हमको नहीं डुबा पाएगा यह कष्टों का सागर, यानी मुझे कितना भी दुख मिल जाए मगर मैं तनिक भी विचलित नहीं होंगी। उसी दरमियान राणा प्रताप अपनी कुटी से बाहर आते हैं और रानी लक्ष्मी को जागते रहने का रीज़न पूछते हैं, कारण पूछते हैं। तीसरे सर्ग का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है। गंगारत्न पांडे ने महाराणा प्रताप के नाम पर इस सर्ग का नाम रखा हुआ है। इस सर्ग में गंगारत्न पांडे ने महाराणा के दिल में चल रहे तूफानी रूपी चिंता के बारे में बताया है। राणा प्रताप के सामने मेवाड़ की आज़ादी का सबसे बड़ा चिंता रहता है। वे अपने भाई शक्ति सिंह के विश्वासघात और अकबर से मिल जाने से बहुत दुखी होते हैं, और फिर वह सोचते हैं कि जब भी उसकी ज़मीर यानी आत्मा धिक्कारेगी तब मेरा भाई मेरे पास वापस आएगा। प्रताप मन ही मन प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं मेवाड़ को आज़ाद करा दूंगा। इसके लिए चाहे मेरी जान जाए, मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करूंगा। वे चेतक की वफादारी और दौलत के बारे में भी सोचते हैं और उसके बाद दौलत से मिलने के लिए चले जाते हैं। और इसी तरह से चौथा सर्ग स्टार्ट होता है। चौथा सर्ग का नामकरण दौलत के नाम पर है। दौलत अकबर की मामा की लड़की है। दौलत एक पेड़ के छांव में बैठकर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचती है और कहती है कि उस भोग विलास भरे जीवन से बेहतर यह जिंदगी है जिसमें प्यार ही प्यार है।
राणा के भाई शक्त सिंह पर दौलत दुखी है, मगर अपने दुख को राणा से कहकर उनको परेशान नहीं करना चाहती। वह शक्त सिंह और प्रताप की तुलना करते हुए कहती है कि ये सूर्य हैं तो वह दीपक। दौलत को उसी दरमियान पेड़ के पीछे से किसी की कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और यहीं से 5वां सर्ग शुरू हो जाता है। 5वां सर्ग चिंता पर है। दौलत चिंता में रहती है, तब तक महाराणा प्रताप वहां पहुंचते हैं और दौलत के गहरी चिंतन का रीज़न, वजह पूछते हैं। दौलत प्रताप से कहती है कि मैं यहाँ बिल्कुल निश्चिंत हूँ और बिल्कुल सुखी हूँ। राणा प्रताप कहते हैं कि मैं लक्ष्मी की आंखों में आंसू देखकर कुछ विचलित सा हो गया हूँ। यह सुनते ही दौलत उनके साथ रानी लक्ष्मी के पास जाने और उनके दुख दूर करने के लिए निकल पड़ती हैं। उस वक्त रानी लक्ष्मी अपने बेटे को गोद में लिए सोचती हैं कि मेरी वजह से ही आज महाराजा को यह दिन देखने पड़ रहे हैं और जंगल में भटकना पड़ रहा है। इसी दरमियान दौलत का मीठा शब्द रानी लक्ष्मी के कानों में गूंज उठता है और दौलत रानी लक्ष्मी को चिंता से दूर कर देती है। उसी वक्त महाराणा प्रताप महारानी लक्ष्मी को सूचना देते हैं कि वे मेवाड़ से दूर सिंधु प्रदेश में जाएंगे और वहां से सैन्य संगठन करेंगे। यह बात सुनकर महारानी उत्साहित हो उठती हैं और कहती हैं कि मैं मेवाड़ की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। 6वां सर्ग पृथ्वीराज चौहान के ऊपर है। गंगारत्न पांडे ने 6ठे सर्ग का नामकरण पृथ्वीराज के नाम पर किया है। जब महाराणा प्रताप सभी को सिंधु प्रदेश जाने के लिए तैयार करते हैं तो उसी वक्त एक मैसेंजर आता है और राणा प्रताप को पृथ्वीराज का भेजा हुआ पत्र देता है। पत्र पढ़ने के बाद राणा प्रताप पृथ्वीराज से मिलने चले जाते हैं। पृथ्वीराज अपने और अपने सभी राजनरेशों के प्रति शर्मिंदगी महसूस करता है और कहता है कि अब हम अकबर से बदला लेंगे और मेवाड़ को आज़ाद कराएंगे, और यह भी कहता है कि भामाशाह सेना का प्रबंध करेंगे। और इस तरह से 7वां सर्ग स्टार्ट होता है, जिसका नामकरण भामाशाह के नाम पर हुआ है। जब महाराणा प्रताप बदली हुई परिस्थिति के बारे में सोच रहे होते हैं, उसी दरमियान भामाशाह पृथ्वीराज के साथ पहुंचते हैं। भामाशाह अपने पूर्वजों द्वारा कलेक्ट किए हुए सभी दौलत को राणा को देना चाहते हैं। महाराणा प्रताप दी हुई संपत्ति, दी हुई दौलत वापस नहीं लेना चाहते। तब भामाशाह कहते हैं कि क्या यह हम नागरिकों का कर्तव्य नहीं है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। इस बात को सुनकर राणा प्रताप भामाशाह को गले से लगा लेते हैं और यहीं पर खंड काव्य की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।